24 घंटों में पाकिस्तान के 2 दौरे और ओमान में अहम मुलाकातों के बाद ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची साहब उन्होंने मुज़ाकरात के दूसरे दौर में नाकामी पर कहा। पाकिस्तान के बारे में तो आपने सुना ना, वो उन्होंने बयान दिया कि वी कैन नॉट रिलाई ऑन पाकिस्तान, इनफैक्ट वी कांट ट्रस्ट पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान हैज बिकम वेरी प्रो यूएस। इस नेगोशिएशन से प्रो यूएस हो गया। और मेरा ख्याल है कि दिस इज गोइंग टू बी अ डिसरप्टिंग इन्फ्लुएंस। ये जैसे कहते हैं ना, मडी द वाटर्स। ये यूनिटी अगर नहीं होगी तो सबका नुकसान हो जाए। मीर साहब, आपको सिम्टम्स क्या नजर आ रहे हैं? इससे पहले फर्स्ट राउंड हुआ, इस दौरान जो कुछ हुआ, ये सिम्टम्स क्या कहते हैं? क्या कोई ब्रेक थ्रू होने जा रहा है? क्या कोई डील मुमकिन है भी? क्या हम करीब भी हैं किसी डील के? मेरा नहीं ख्याल। इजराइल ऐसा लगता है कि वो सारा एजेंडा डिक्टेट करता है और अमेरिकन उस पर अमल करते हैं। मसलन जो 2 वार्स हुई वो आगाज़ इजराइल ने किया, अमेरिका उसमें शामिल हो गया और इसने सारा मामला बिगाड़ दिया है। द ज़ायनिस्ट्स जो ग्रेटर इजराइल चाहते हैं, जो एथनिक क्लिंजिंग गजा और लेबनान में जो हो रहा है उससे खुश है। तो अब ईरान भी नाराज हो गया आपके ख्याल से? ईरान भी नाराज होगा। और अब्बास जो ओमान गए थे ना, इसके बाद मस्कत जो गए, इट माइट, आई विल नॉट बी सरप्राइज के नेक्स्ट राउंड ओमान में हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान जो सो कॉल्ड निगोशिएशन या मीडिएशन करवा रहा था, उस पर पाकिस्तानी मीडिया ने खूब यह प्रोपेगेंडा किया, ढोल पीटा और इनफैक्ट अभी तक पीट रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएशन करवा करके दुनिया का नंबर 1 मीडिएटर देश बन चुका है और पाकिस्तान की धाक न सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है। तो वहीं पर न सिर्फ भारतीय मीडिया एनालिस्ट बल्कि दुनिया के कई लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान कोई मीडिएटर का रोल नहीं बल्कि ट्रंप का पपेट है और ट्रंप के इशारों पे नाच रहा है। और यह बात अब खुद ब खुद साबित होती जा रही है, क्योंकि अब खुद न सिर्फ ईरानी गवर्नमेंट के लोग बल्कि कई टॉप ईरानी ये कह रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ये जो सो कॉल्ड मीडिएशन करवा रहा है उसमें पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ईरान पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में पाकिस्तान ने किस तरह से एक मीडिएटर का नहीं बल्कि अमेरिका के हिसाब से काम किया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। सर, अगर हम बात करें ईरान और यूएस वॉर की, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में एक राउंड हो गया है बातचीत का, दूसरा जो था पीस टॉक राउंड वो नहीं हो पाया, क्या समझते हैं आपके किसकी गलती है? ईरान नहीं माना, अमेरिका नहीं माना, या पाकिस्तान मना नहीं पाया इन लोगों? पाकिस्तान के बारे में तो आपने सुना ना, वो जो ईरान की पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है उसके जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने बयान दिया कि वी कैन नॉट रिलाई ऑन पाकिस्तान, इनफैक्ट वी कांट ट्रस्ट पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान हैज बिकम वेरी प्रो यूएस। इस नेगोशिएशन से प्रो यूएस हो गया। आई थिंक पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट का जो इनिशियली दे वर डूइंग देयर बेस्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट मीडिएशन, अब मुझे लगता उनका इंटरेस्ट है टू कंटिन्यू द मीडिएशन ताकि दे रिमेन रेलेवेंट ना। इट्स लाइक सेइंग के भाई चाय पकते रहे ताकि वो दैट इज देयर गोल। जब तक चाय पिला रहे हैं लोगों को, मतलब महफिल जमे रहेगी ना, so they want that to happen. So the Iranians कह रहे हैं कि शायद ये जो म्यूचुअल कम्युनिकेट करते हैं, उनकी शिकायत ये है कि आपको याद है जिनीवा में जब नेगोशिएशंस हुए थे, जिसके बाद फौरी बाद अमेरिका और इजराइल ने अटैक कर दिया था, तो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर एनबीसी पे आए थे शायद, और उन्होंने साफ कह दिया था कि नेगोशिएशंस ठीक ठाक चल रहे थे एंड ईरानियंस वर मेकिंग कंसेशंस, अमेरिका के जो डिमांड्स थे वो पूरे हो रहे थे। हमको ऐसा लग रहा है कि ये जंग अमेरिका ने इसलिए किया कि पीस टॉक विल बी सक्सेसफुल। ये तो खुलेआम कह दिया था ओमान के फॉरेन मिनिस्टर। ईरानियंस कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसी बात नहीं कह रहा है। पाकिस्तान इज नॉट टेलिंग द वर्ल्ड कि अमेरिका कैसा इन बैड फेथ नेगोशिएट कर रहा है। जो सीज फायर के दौरान जो 21 घंटे की जो डायलॉग हुआ था जेडी वैंस का, जेडी वैंस मुसलसिल नेतन्याहू को भी और ट्रंप को भी वो रिपोर्ट कर रहे थे लिटरली। तो अब्बास अरागची ये कह रहे हैं कि जब भी हम कोई चीज पे अग्रीमेंट के करीब पहुंच रहे थे, जेडी वैंस वाज मूविंग द गोल पोस्ट। तो ये तो अब्बास अरागची का बयान था, आपको याद है उसके बाद, राइट? बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तानियों ने इसको कोरॉबरेट नहीं किया। उस पे वो चिढ़ रहे हैं कि तुम तो थे, यू आर एन आई विटनेस, तो तुम शहादत सही नहीं कर रहे हो। दैट इज देयर मतलब टू पुट इट इन शरिया। तो अब ईरान भी नाराज हो गया आपके ख्याल से? ईरान भी नाराज होगा। और अब्बास जो
ओमान गए थे ना, इसके बाद मस्कत जो गए, हाँ, इट माइट, आई विल नॉट बी सरप्राइज के नेक्स्ट राउंड ओमान में हो जाए हाँ, कि अब्बास अरागची कहें कि भाई 2 बार गया पाकिस्तान को, मैंने उनको समझा दिया कि भाई ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस इफ यू आर मीडिएटिंग यू आर आल्सो विटनेसिंग, लेट द वर्ल्ड नो कि कौन ऑनेस्ट है कौन नहीं है। उनकी ये शिकायत है एंड देयर इज नो वे पाकिस्तान बुराई नहीं करेगा डोनाल्ड ट्रंप की। ओह माय गॉड, उनके पास अभी एक ही एक्का है वो एक्का वो छोड़ने वाले नहीं है ईरान के खातिर। तो अगर पाकिस्तान ईरान नेगोशिएशन फेल हो जाते हैं तो वेन्यू चेंज हो जाएगा मुझे लगता है। सर वो तो मॉस्को भी गए थे, मॉस्को नहीं हो सकता? मॉस्को में कुछ मिला तो नहीं ना उनको, मॉस्को में सिर्फ मतलब सिग्नलिंग हुई कि भाई हम अकेले नहीं हैं, मधुरे नहीं है, वी कैन गो टू मेजर पावर्स इन द वर्ल्ड। अगर वहां से वो आते आते बीजिंग पे टप खा जाते तो और भी उनकी शान बढ़ जाती, बट इन रियल सब्सटेंस उनको कुछ मिला नहीं। बट आई थिंक कि जो काउंटर प्रपोजल उन्होंने किया बाद में आकर, मे बी पुतिन का कुछ इनपुट था उसमें, ये कहकर कि न्यूक्लियर टॉक्स को लास्ट कर दो, हॉर्मुज को पहले कर दो। ये जो प्रपोजल आया उनके पास कि आप ब्लॉकेट खत्म करें, हम भी हॉर्मुज खोल देते हैं, एंड देन वील टॉक अबाउट द न्यूक्लियर इशू लेटर, पहले सीज फायर को तो लंबा कर ले। सो दिस कुड बी द रशियन आइडिया आल्सो, वी डोंट नो। लेकिन सर ये तो बहुत अजीब सी बात हो जाएगी कि अगर पाकिस्तान के बजाय वो कहीं और चले गए मीटिंग के लिए, तो यहाँ तो फिर ये बात बहुत ज्यादा लोग फील करेंगे कि पाकिस्तान में नहीं बात की जा रही। इसका मतलब है हमारे ऊपर जो कहा जा रहा है ईरान की तरफ से भी डाउट्स हैं और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, वो बात तो सही साबित हो जाएगी। पाकिस्तान ऐसा होने तो नहीं देगा सर, पाकिस्तान तो पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान, देखिए अगर आप T20 प्लेयर है तो T20 ही खेलिए ना, डोंट ट्राई टू गो एंड प्ले टेस्ट, आउट हो जाएंगे, बुरी तरह एक्सपोज हो जाओगे। सो पाकिस्तान एज लॉन्ग एज इट सेज दैट वी आर जस्ट प्लेइंग द मिडिल मैन, अगर वहां तक रहे पाकिस्तान, देन इट्स उनके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि दे आर सेंट्रल टू द। अगर वो उससे ज्यादा बढ़ने की कोशिश की, जैसा कि जब आसिम मुनीर तेहरान गए थे ऑन हिज ओन, राइट, इफ यू रिमेंबर, और काफी वहां पे चर्चा हुई थी कि वो तेहरान से सीधा वॉशिंगटन जाने वाला है। इनफैक्ट मैंने ये शो किया था आस्किंग द क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान हैज गॉन फ्रॉम बिकमिंग मीडिएटर से वो नेगोशिएटर तो नहीं बन गए थे। मतलब अगर उस तरह का रोल अगर पाकिस्तान इज ट्राइंग टू से कि हमने ज्यादा किया मोर देन जस्ट कन्वीनिंग, then I think they will fail because at some point they will have to take a stance ना कि कौन, या तो वो ईरान की पीठ में छुरा भोंके और blame ईरान even if it is America's fault, या कुछ कह दें अमेरिका के बारे में नेगेटिव और फिर खत्म, वो चिढ़ जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प एक ट्वीट कर देगा कि व्हाट हैज हैपेंड टू आसिम मुनीर, ही इज गॉन मैड, ये वो बोल के देन इट ऑल ओवर ना, हनीमून खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए आई थिंक दिस इज ए ट्रिकी पोजीशन। प्लस पाकिस्तान के पास 2 ट्रिकी पोजीशन हो गए ऑलरेडी। आपने फौजें डिप्लॉय किए हुए हैं सऊदी अरब में, जिसका एक ही मकसद है विच इज अगेंस्ट ईरान। इजराइल से थोड़ी लड़ रहे हैं ये लोग, these are all weapons to protect Saudi Arabia from Iran। अगर अमेरिका अटैक करता है ये नेगोशिएशन फेल होने पर और सऊदी अरब पर वापस रिटेलिएट करता है ईरान, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? बिल्कुल।